तो पार्टी के साथ साथ बिहार सरकार पूरे बिहार की जनता के लिए चिंतित है और हमेशा काम करते रहती है। देखिए, जदयू के बीजेपी में कुछ नहीं चल रहा है, सब कुछ समान रूप से जो सरकार चलना चाहिए वो चल रहा है और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी जो काम करते हैं बिहार के लिए, उस पर बिहार की जनता भरोसा करती है नेता पर। आज पूरे प्रदेश में जब आप सर्वे करेंगे, चाहे घूमेंगे पूरे प्रदेश में, तो जहाँ बाढ़ का इलाका है, पूरा गांव चारों तरफ से घिरा हुआ है, तब भी वहाँ बिजली जल रहा है। तो ये है नीतीश कुमार का देन। और स्मार्ट मीटर पर जो झूठ मूठ बयानबाजी कर रहे हैं, खोखला कोई मुद्दा नहीं है इन लोग के पास। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर के जहां एक तरफ सियासी माहौल गर्म चल रहा है, जदयू लगातार इस पर अपना स्टैंड रख रहा है कि स्मार्ट मीटर क्यों जरूरी है। इसके अलावा बिहार की राजनीति में परिस्थितियां बहुत सारी बदल रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार औचक निरीक्षण करने के लिए निकल जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में पिछले 3-4 दिनों का प्रवास करके नीतीश कुमार लौटे हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार के दिल्ली जाने को लेकर कई तरह की संभावनाएं जताई जा रही थी। वजह क्या है, क्या राजनीतिक माहौल में कुछ बड़ी उठापटक चल रही है, तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जदयू से प्रदेश महासचिव संतोष कुशवाहा सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत में। धन्यवाद। नीतीश कुमार दिल्ली से लौटे हैं, अचानक से दिल्ली चले जाना नीतीश कुमार का, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली जाना और दिल्ली से लौटना ये सब सरकार का काम रहता है। आज बिहार में पूरे बाढ़ प्रभावित है, नेपाल से पानी छोड़ा गया, जिससे के कारण हम लोग पूरे कोसी का इलाका पूरा डूब गया और उसके लिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी और बतौर मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री होते अपना बिहार के जनता को चिंता करते हैं और उसके लिए समाधान के लिए केंद्र सरकार से बात करने के लिए गए। कई नेताओं से बात वहाँ आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया, जो बिहार के ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बिहार की जनता सुरक्षित रहे, इसके लिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने दिल्ली दौरा किए और दिल्ली दौरा करके तुरंत बाद बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर उन्होंने हवाई सर्वेक्षण करने का काम किया और उचित निर्देश पदाधिकारियों का देने का काम किया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कई बीजेपी के नेताओं से मुलाकात वो किए हैं, लेकिन किसी की तस्वीर नहीं सामने आई। कहा जा रहा था कि नीतीश इंतजार करते ही रह गए, लेकिन मुलाकात किसी से नहीं हो पाई है। देखिए, मुलाकात जिससे करना गए थे वो मुलाकात हुआ है, ऐसा नहीं। तस्वीर सर नहीं आई है। तस्वीर आना, अमूमन सीएम तस्वीर आना कोई बड़ी बात नहीं है। तस्वीर आना कोई बड़ी बात नहीं है। आदरणीय नेता ने जिस काम के लिए दिल्ली गए, वो दिल्ली से काम करके लौटे और बिहार वासियों के लिए हमेशा आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी चिंता करते रहते हैं। आज प्रदेश अध्यक्ष जी औचक बैठक किए हैं प्रमंडल प्रभारियों का, बिहार के प्रमंडल प्रभारियों का, उसमें हम लोग भी भाग लिए हैं मुंगेर प्रमंडल प्रभारी के नाते। तो उन्होंने साफ निर्देश दिया है अपने पदाधिकारियों को, चिट्ठी जारी करके भी निर्देश दिया है प्रदेश अध्यक्ष जी ने, उमेश कुशवाहा जी ने, कि आप बाढ़ वाले इलाके में जाएं और रहें और हर संभव बाढ़ पीड़ितों को मदद करने का काम करें, जो सरकारी सुविधा मिल रहा है उसको दिलाने का काम करें। तो पार्टी के साथ साथ बिहार सरकार पूरे बिहार की जनता के लिए चिंतित है और हमेशा काम करते रहती है। आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन देखा जा रहा तो जदयू और बीजेपी में मामला कुछ ठीक नहीं है। नीतीश कुमार के अमूमन साथ डिप्टी सीएम जाते हैं, लेकिन वो बाद में गए, साथ में नहीं गए, ना ही उनके साथ कोई कार्यक्रम को लेकर तस्वीर आई। इधर गिरिराज सिंह ने छुट्टी पर जब नीतीश कुमार से मांगा कि छुट्टी मिलना चाहिए, तो अरविंद निषाद जी ने कह दिया कि आप फलाहार की व्यवस्था कराइए। क्या चल रहा है जदयू बीजेपी के? देखिए, जदयू के बीजेपी में कुछ नहीं चल रहा है, सब कुछ समान रूप से जो सरकार चलना चाहिए वो चल रहा है। कोई ऐसा क्यास जो लगाते रहते हैं, आप लोग मीडिया के साथी लोग लगाते रहते हैं और कुछ लोग विवादित बयान देके माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं, उससे बिहार की जनता चिंतित नहीं है। बिहार की जनता होशियार है और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी जो काम करते हैं बिहार के लिए, उस पर बिहार की जनता भरोसा करती है नेता पर। और बिहार में कोई गठबंधन में, चाहे बीजेपी के साथी हो, सब लोग हम लोग एक साथ मिलके बिहार में काम कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर विवाद गहरा गया है, तेजस्वी स्मार्ट चीटर कहते हैं। देखिए, कुछ लोग स्मार्ट मीटर पर भाषण दे रहे थे और विरोधी लोग क्या लगा रहे हैं कि स्मार्ट मीटर। वो लोग को लालू जी कुछ दिन देखे होंगे गांधी मैदान में रैली किए थे, तो कहे थे कि हम स्मार्ट गांव बनाएंगे। तो के गो आज तक स्मार्ट गांव बना चुके लालू जी?
इन लोग का बस से उनके राज्य में जब लालू जी मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थे, तो उनके राज्य में कितना उस समय कितना बिहार की जनता को बिजली मिलता था। मुश्किल से 4 घंटा, कहीं कहीं तो कई दिन तक बिजली गुल रहता था। आज पूरे प्रदेश में जब आप सर्वे करेंगे, चाहे घूमेंगे पूरे प्रदेश में, तो जहाँ बाढ़ का इलाका है, पूरा गांव चारों तरफ से घिरा हुआ, तब भी वहाँ बिजली जल रहा है। तो ये है नीतीश कुमार का देन कि हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने किए हैं। और स्मार्ट मीटर पर जो झूठ मूठ बयानबाजी कर रहे हैं, खोखला कोई मुद्दा नहीं है इन लोग के पास। विदेश घूमते हैं और बिहार आते हैं तो कभी कभी टूर पर अपने जनता के बीच में जाते हैं, टूर पर जाते हैं, यात्रा में गए थे। यात्रा में जाके टूर कहिए, वो ज्यादा घूमने जाते, उनको विदेश जाते हैं, जनता उनका विदेश में ज्यादा रहता है, बिहार में टूर करने जाते हैं कभी कभी। तो उनको जनता के बीच में रह के काम करना चाहिए। अभी लालू जी का जो जंगल राज था, उस समय तेजस्वी यादव बच्चा होंगे, देखे नहीं होंगे, तो उसके लिए तेजस्वी यादव को अपने पिताजी के राज्य को अध्ययन करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल है, कल चिराग पासवान का एक कार्यक्रम था, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर कोई छेड़छाड़ या हमारे जाति को लेकर के कोई ऐसा बात उठता है तो हम अपने मंत्री पद को भी लात मार देंगे। तो क्या मतलब चिराग क्या करना चाहते हैं? क्या वाकई में वो अलग होना चाहते हैं बीजेपी से? आरक्षण से कौन खिलवाड़ कर रहा है? आरक्षण जो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने तो पंचायतों तक आरक्षण देने का काम किया। वार्ड पार्षद नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण देने का काम किया था। आरक्षण के साथ कोई सवाल केंद्र सरकार पर उठता है उस पर बोले होंगे, लेकिन बिहार में जितने भी आरक्षण है, नीतीश कुमार जी सर्वे कराकर, जाति जनगणना कराकर बिहार में आरक्षण का सीमा को बढ़ाने का काम किया। कोर्ट रोक लगाया, उसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हमारे वकील गए हैं, सरकार के वकील गए हैं। तो हम लोग आरक्षण के लिए हमेशा बिहार में लड़ाई लड़ते रहते हैं। आरक्षण देने का काम किया है आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने। चाहे महिला का आरक्षण हो, 50% नगर निकाय में चुनाव में हम लोग, और पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण देने का काम किया। चाहे नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया। तो आरक्षण से पर गलत बयानबाजी बिहार में रहकर करना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। चिराग रहेंगे कि नहीं? अब रहेंगे कि जाएंगे, उनकी मर्जी है, लेकिन आरक्षण में से खिलवाड़ नीतीश आरक्षण के लिए हमेशा बिहार में लड़ाई लड़ते रहते हैं। आरक्षण देने का काम किया है आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने। चाहे महिला का आरक्षण हो, 50% नगर निकाय में चुनाव में हम लोग, और पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण देने का काम किया। चाहे नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया। तो आरक्षण से पर गलत बयानबाजी बिहार में रहकर करना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। चिराग रहेंगे कि नहीं? अब रहेंगे कि जाएंगे, उनकी मर्जी है, लेकिन आरक्षण में से खिलवाड़ नीतीश कुमार के रहते हुए कोई नहीं कर सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने, तमाम विषयों पर हमने बातचीत किया है। ऐसे ही तमाम विषयों पर और भी चर्चाएं हम लगातार जारी रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरें आपको लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।